सर, मेरा क्वेश्चन नंबर 170। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति जी, उत्तर सभा पटल पे रखा है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती रमीलाबेन बैचर भाईबारा जी। माननीय सभापति जी, मोदी सरकार गरीब महिलाओं के लिए समर्पित है। सुरक्षित मातृत्व के लिए उन्होंने ठोस कदम उठाए हैं और सुरक्षित मातृत्व के लिए 2016 से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना अमल में रखी है और उसके तहत प्रसव पूर्व जो देखभाल प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या में देख रही थी तो 9,72,00,000 से अधिक महिलाओं ने लाभ लिया। मैं धन्यवाद देती हूँ और आपके माध्यम से माननीय मंत्री को पूछना चाहती हूँ कि जो महिलाएं अपने परिवार के साथ सीजनल कामकाज के लिए स्थलांतर करती हैं, पलायन करती हैं और रोजगार के लिए कई महिलाएं शहरों में जाती हैं, ऐसी महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल के लिए कोई प्रयोजन है और कैसे उनकी देखभाल किया जाता है, वो मैं जानना चाहती हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति जी, माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा है कि महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए और खासतौर से सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संकल्पित है और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, चाइल्ड एडोलेसेंट हेल्थ पर न्यूट्रिशन, ये एक स्ट्रैटेजी इसका पालन करते हैं जिसके तहत एक कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर प्रोवाइड किया जाता है और हमारी एक नहीं बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तहत एक बेहतर योजना हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है। इस योजना के तहत हमारी कोशिश है कि हर महीने की एक फिक्स्ड डेट पर जो हर महीने की 9 तारीख होती है उस दिन जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के माध्यम से एंटीनेटल चेकअप की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का, ये इसी सोच के तहत लाया गया है कि किसी भी गर्भवती महिला को यदि उसको प्रेगनेंसी के दौरान एक बार एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का द्वारा चेकअप की सुविधा हो जाती है तो किसी भी तरीके के पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस को बचाया जा सकता है और ये सुविधा एनएचएम के तहत सभी राज्यों में संचालित है। इसके तहत आज देश भर में 23,000 से अधिक पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और यहाँ तक कि सीएचसी और पीएचसी ये सभी शामिल हैं और इसमें हमने सरकारी डॉक्टर्स के साथ साथ जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको भी रजिस्टर किया हुआ है, तो 8,990 से ज्यादा डॉक्टर्स इसके लिए अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन हमारे माननीय सांसद जी ने पूछा है कि जो महिलाएं कामकाजी हैं या माइग्रेट करके कहीं भी दूसरी जगह जा सकती हैं, तो उनके लिए भी ये किसी भी जो सरकारी हमारी फैसिलिटी है उस पर इस सुविधा का वो हर महीने की एक फिक्स तारीख को इसका लाभ उठा सकती हैं और कई ऐसे राज्य हैं जो 9th ऑफ एवरी मंथ के अलावा अन्य डेट पर यानी एक दिन से ज्यादा भी इन सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं और इसके साथ ही जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं हम उनको डिजिटली ट्रैक करते हैं। आरसीएच पोर्टल पे हम हर गर्भवती महिला को ट्रैक करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो गांव में आशाएं हैं वो कोई भी ऐसी महिला छूटने ना पाए जिसको एंटीनेटल चेकअप की सुविधा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा सुनिश्चित की जानी है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती रमीलाबेन बैचर भाईबारा जी। धन्यवाद सभापति जी। मेरा दूसरा सवाल है माननीय मंत्री से, दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में जो आदिवासी महिलाओं रहती है उनको उनकी कैसे सेवाएं प्राप्त होती है वो मैं जानना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर गर्भवती महिला को स्पेशलिस्ट डॉक्टर के कंसल्टेशन का लाभ पहुंचाना हमारा लक्ष्य है और इसके लिए जो दूर दराज के इलाके हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, उसमें हमारे आरसीएच की जो पूरी पद्धति है उसके तहत स्पेशल आउटरीच कैंप्स लगाए जाते हैं जिसमें हमारी मोबाइल मेडिकल टीम्स जो होती हैं ऐसे दूरगामी इलाकों में पहुंचती हैं। अवेयरनेस जनरेशन के साथ साथ मैटरनल हेल्थ से जुड़ी हुई जो तमाम सुविधाएं हैं
वो हमारी आदिवासी ग्रामीण महिलाओं को पहुंचाने की कोशिश करती हैं। और हमारे 2 और कार्यक्रम हैं जो मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जनमन जो हमारा कार्यक्रम है, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इस कार्यक्रम के तहत भी आदिवासी इलाकों में 750 से अधिक मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाई जा रही हैं। और इसी प्रकार एक और हमारा कार्यक्रम है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत 154 स्पेशल हमारी जो MMUs है, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं, जो आदिवासी इलाकों में खास तौर से जा रही हैं। एक भी आदिवासी महिला, एक भी ग्रामीण महिला, एक भी गर्भवती महिला छूटने ना पाए, इसके लिए हमारी मोबाइल हेल्थ टीम स्वयं महिलाओं तक जाती है और उनके जागरूक करने के साथ साथ जितनी भी हमारी गर्भवती महिलाओं के लिए मैटरनल हेल्थ की योजनाएं हैं, उनका लाभ उन तक पहुंचाने का काम करती हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती रंजित रंजन जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, ये सेविका सहायिका, आंगनबाड़ी, आशा और गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर, ये 3 लोगों की अति आवश्यकता है। अभी मैडम सोनिया गांधी जी ने 0 आवर में आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका की बात की। भाई, वो इतनी परेशान है, उनको आप इतने सारे काम देते हैं, वो भी जो प्रसूति वाली महिलाओं को देखती हैं, उनको सूखा राशन मुहैया कराती हैं, पर उनका खुद का, वो अपने बच्चों और अपना कैसा हेल्थ का ध्यान रखेंगी, चाहे 4,200 रुपए में या 4500 रुपए देते हैं। दूसरा, आशा, आप मिनिमम उसको वेजेस देते हैं और उसको 9 महीने तक उस प्रेग्नेंट महिला के साथ रहना पड़ता है। और जब वो महिला को लेकर जाती है अस्पताल में, आशा को अगर वो रात में लेके नहीं गई, रात में उसको रूम तक नहीं मिलता है, शौचालय नहीं मिलता है। एक तो ये उनकी स्थिति है। तीसरा, क्या अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री साहब ये बताएंगी कि मातृत्व की सुविधा का लाभ तब होगा जब जिलों में गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर होंगे। हमारे बिहार और छत्तीसगढ़ का मंत्री साहबा बता दे कि हर जिले में क्या गायनोलॉजिस्ट है क्या? आप उप स्वास्थ्य केंद्र को छोड़ दे, सदर अस्पताल में क्या महिला गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर है क्या? हमारी जानकारी में 60% तो डॉक्टर ही नहीं है, तो इलाज कैसे होगा? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन कुछ बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। सबसे आप सुन तो लीजिए, आई एम आंसरिंग टू यू। प्लीज अंडरस्टैंड। सभापति जी, जो पहला सवाल इन्होंने आंगनवाड़ी सहायिकाओं या कार्यकर्तियों के संबंध में उठाया है, आंगनवाड़ी वर्कर्स मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। दूसरी बात, हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं, उनको हमने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाकर उनके भी स्वास्थ्य और सेहत की चिंता की है, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। दूसरी बात रही आशा की। आशा को हम फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज करते हैं सर। कोई भी ऐसी महिला जिसको, गर्भवती महिला जिसको स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के लिए लेके जाना है, हम आशा को हर विजिट के लिए महिलाओं को मोबिलाइज करा के फैसिलिटी तक ले जाने के लिए उसे फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं। आशाओं के भी सेहत का हमने ख्याल रखा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उनके भी स्वास्थ्य की चिंता हमने की है। तीसरा सवाल जो आपने पूछा कि हमारे राज्यों के अंदर गायनेकोलॉजिस्ट की कमी है, मैं इस संदर्भ में इतना कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अभी माननीय नड्डा साहब भी कह रहे थे कि हम राज्यों को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं और राज्यों में HR की भर्ती के लिए भारत सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। हम राज्यों को वित्तीय सहायता देते हैं, यहां तक कि स्पेशलिस्ट के लिए हमने यू कोट वी पे जैसे प्रावधान को भी सम्मिलित किया है। अब ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्पेशलिस्ट की नियुक्ति करें और महिलाओं के चेकअप को लेकर गायनेकोलॉजिस्ट की, स्पेशलिस्ट की कमी न आने पाए। इसलिए मैंने कहा कि हमने सेंट्रलाइज PMSAP पोर्टल जो बनाया है, उसमें जो हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको भी एज वॉलंटियर्स हम रजिस्टर कर रहे हैं। 8,990 डॉक्टर्स देश भर के
आज ऐसी महिलाओं के लिए, उनके सुरक्षित मातृत्व के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माननीय सांसद जी से मैं आग्रह करूंगी, सभी माननीय सांसदगण को मैं आग्रह करूंगी, अपने अपने क्षेत्रों में आप डॉक्टर्स के साथ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, रेडियोलॉजिस्ट के साथ संपर्क कीजिए, उनको सादर अनुरोध करिए कि महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य की इस मुहिम में भारत सरकार का सहयोग करें और वॉलंटरी सर्विसेज देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सप्लीमेंट्री श्रीमती सुधा मूर्ति जी। Thank you, sir. Ma'am, I want to ask the following question. Since you are checking in trimester, there may be many birth defects, including Down syndrome, congenital heart diseases, defects, neural tube, and many more are there that can be scanned in the first 3 months of the pregnancy. When you say that you are going to check, is it a routine check of urine, blood pressure, blood or other things, or even finding out all these birth defects in the first 3 months of the pregnancy? It will be a great help for the pregnant women and their families. May I know the results of this test and the data? Thank you, ma'am. सभापति जी, एंटीनेटल चेकअप मिनिमम 4 हर महिला के लिए होते हैं और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम पीएमएसएमए की सुविधा देते हैं। माननीय सांसद जी ने जो विषय उठाया, तमाम कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इसके संबंध में मैं इतना बताना चाहूंगी कि पहले हम जब ये जो 5th ANC होता था, इसमें केवल 10 फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स को चेक करते थे। हमने उस 10 का दायरा बढ़ा के 25 फैक्टर्स तक ले जाने का काम किया है और इस 25 फैक्टर्स में बहुत सारे ऐसे जो डिजीजेस और डिफेक्ट्स होते हैं उनकी जांच हो जाती है स्पेशलिस्ट के द्वारा और उसके आधार पर ही अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई होती है तो उस हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम तुरंत अपने डेटाबेस पर, अपने पीएमएसएमए पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं और उसके बाद हम आशा को एसोसिएट करते हैं, हम नेम बेस्ड उसकी ट्रैकिंग करते हैं, 45 डेज तक करते हैं टिल अ सेफ डिलीवरी इज अचीव्ड और यहां तक कि जो एक हमारे एफआरयूज होते हैं उससे हम उस हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लिंकअप भी करते हैं। तो जो विषय आपने उठाया है वो 25 फैक्टर्स की स्क्रीनिंग के जरिए एड्रेस किया जाता है। 5th सप्लीमेंट्री श्रीमान ये रहीम जी। Sir, thank you for this opportunity. Sir, my concern and my question particularly regarding the maternal mortality. Sir, proudly I can say that in Kerala, the maternal mortality rate is very less than the other states. But I want to know through you, sir, what has been the maternal mortality rate during the last 3 years in the country? Kindly provide the data of state-wise. Honorable Minister. सर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का डिक्लाइन इंडिया की वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज में से है। I have great pride in saying that with the number of initiatives that this government has taken, starting from Janani Suraksha Yojana to Janani Shishu Suraksha Karyakram, Lakshya, National Nutrition Mission, PMSMA, Extended PMSMA, all these initiatives, because we provide a continuum of care. So the impact of these interventions has been that today India's rate of decline of MMR has surpassed the global rate of decline. While our rate of decline is 86%, that of the global decline is only 48%. And sir, the sample registration system 2021-23 says that maternal mortality in India has come down from 130 per lakh live births to 88 per lakh live births. And sir, I have a long list of all the states with me. If you allow, it will take so much of time, but I can read out the MMR figures for each and every state of India. All I want to say is we have done very well. Our efforts are continuing and we will make sure that we reach our SDG targets. I will give it to you, sir. I can read out. You can provide to him. I can give it to him, sir. Question number 171, Sri Rita Pradhan.